हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं जलप्रपात कहते किसे हैं। तो दोस्तों, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, राज्य आप लोग ध्यान से देखते जाइए, काफ़ी बार एग्जाम में राज्य ही पूछता है कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो राज्य को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है और दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह बराही नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, इसकी ऊंचाई काफ़ी बार पूछा जाता है कि कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चित्रकोट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारा क्वेश्चन बन रहा है, किस नदी पर है स्थित, कौन सा जलप्रपात है, किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। अगला प्रश्न है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकाक जलप्रपात स्थित है, जो कि घाट प्रभा नदी पर है। अगला प्रश्न है, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय राज्य में। दोस्तों, VVI प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, बेनिया जलप्रपात किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मचकुंड नदी। मचकुंड नदी पे डुडुमा जलप्रपात स्थित है और दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, तीनों एक ही जलप्रपात का नाम है, जोग गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही नाम है। दोस्तों, यह शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों, अभी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों, यह जलप्रपात 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरती है और 4 धाराओं में बट जाती है, जिन्हें राजा ररोर रॉकेट रानी कहा जाता है। आप अगला प्रश्न है, केनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मेघालय राज्य। केनरेम जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बूढ़ी नदी, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात जिसे हम न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
फ्रेंड्स आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यागरा की संज्ञा किस जलप्रपात को दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दामोदर और भैरव नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों यह झारखंड राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, जो कि झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है बरकना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बरकना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सीता नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मांडवी नदी पर, जो कि गोवा में स्थित है। दोस्तों इसकी आकृति आप देख सकते हैं, लगता है जैसे ऊपर से कोई दूध गिरा रहा है, इसलिए इसे दूध सागर जलप्रपात कहा जाता है। इसका पानी काफ़ी स्वच्छ है। अगला प्रश्न है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बीहड़ नदी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग राज्य अगर जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार राज्य ही पूछा जाता है कि चचाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग राज्य को भी ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। तो दोस्तों चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी नदी पर स्थापित किया गया था, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगर आपसे जलप्रपात पूछा जाए तो शिव सुंदरम जलप्रपात, तो आप लोग इसे भी मान कर चलिए, यह क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कवेटी या कयोटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोनों एक ही नेम है, कहीं कहीं केवाटी और कहीं पे कयोटी दिया जाता है। तो दोस्तों यह जलप्रपात जो है महाना नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख नदी। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है कलियूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कलियूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवराय पहाड़ी नदी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कलियूर जलप्रपात सेवराय पहाड़ी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मानकर चलिए। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी पर, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पायकारा नदी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है एन्नार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एन्नार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों एन्नार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है मीनमुट्ठी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कल्लार नदी, जो कि केरल में स्थित है। दोस्तों हम आपको सभी क्वेश्चन का फोटो भी दिखाते जा रहे हैं, जिससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कौन सा जलप्रपात किस नदी पर या किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रारू नदी, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। रारू नदी जो कि झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों गौतम जल धारा।
और जिन्हें हम जोन्हा जलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रारू नदी, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। दोस्तों ये है नोहकलिकाई जलप्रपात का फोटो। अगला प्रश्न है, बेहरी पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बरेही पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बूदबलंग नदी। बूदबलंग नदी, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जलप्रपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।